Welcome in Online Education Academy. This is Headmaster, Headmistress, Lecturer Education, PPSC Tests, FPSC Test Preparation Forum. For latest videos, subscribe this YouTube channel and press the bell notification button. अस्सलाम वालेकुम। आज जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे वो है इमाम गज़ाली। इमाम गज़ाली का पूरा नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली है। आप एक फ़कीह भी थे और एक सूफ़ी फितरत भी इंसान थे। आप 450 हिजरी में तूस में, ईरान के शहर तूस में पैदा हुए और तूस में ही अपनी इब्तदाई तालीम अहमद राज काफ़ी से हासिल की। इसके बाद आप नीशापुर चले गए और वहाँ पे इमामुल हरमैन अबुल मुआली जवैनी से तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने के बाद आपने बगदाद के मशहूर मदरसा निज़ामिया में तदरीस की। आपकी फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि अफलातून प्लेटो की फ़िलासफ़ी से मुतमासिल है। जिस तरह से अफलातून भी आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो इमाम गज़ाली भी इल्हामी अलूम की बात करते हैं, रिवील्ड नॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और इमाम गज़ाली कहते हैं कि मुसलमानों की ये लाजमी फ़रीज़ा है कि वो कुरान के मुताबिक हक़ाइक़ की तलाश के लिए इल्म हासिल करें। यानी जो हकीकी सच है, जो असली सच है, उसकी तलाश हर शख्स पर फ़र्ज़ है। जिस तरह से अफलातून या सोक्रेटिस कहते थे कि सच को जानना हर शख्स के लिए ज़रूरी है, तो इमाम गज़ाली एज़ मुस्लिम फ़िलासफ़र कहते हैं कि कुरान की तालीम के मुताबिक तमाम लोगों को सच की तलाश करनी चाहिए। और मज़हबी थियोलॉजियंस, मुस्लिम थियोलॉजियंस को, मज़हबी मुफक्किरीन को वो 4 कैटेगरीज़ के अंदर कैटेगराइज करते हैं। प्रॉफिट्स, पैगंबर, फिर उन पैगंबर के कैलिफ्स, खुलफा, और उसके बाद फ़कीही या इमाम, डिवाइन थियोलॉजियंस हैं, और चौथे नंबर पर हैं जनरल सरमनाइजर्स। यानी वो 4 कैटेगरीज करते हैं मुस्लिम थियोलॉजियंस की, पैगंबर, खुलफा, उसके बाद फ़कीही या इमाम, और आखिर पर अमूमी ख़तीब, जिन लोगों ने मज़हब की मज़ीद तबलीग करना है। मुस्लिम थियोलॉजियंस के मकासद वो इंतहाई बुलंद हैं। जिस तरह से इस्लाम की तालीमात हैं कि इस्लाम कहता है कि इल्म का मकसद अल्लाह की ज़ात की पहचान है और फ़रिश्तों के बारे में जानना, किताबों के बारे में जानना, पैगंबरों के बारे में जानना हर शख्स के ऊपर फ़र्ज़ है। और इल्म का मकसद जहन को तमाम आलाइशों से, तमाम ख़राबियों से पाक करना है। तो इमाम गज़ाली कहता है कि मुस्लिम थियोलॉजियंस का ये फ़र्ज़ है कि वो मुसलमानों की मज़हबी लिहाज से उनकी प्योरीफिकेशन के लिए काम करें, उनको तमाम नेकियों के बारे में बताएं और बुराइयों से बचने की तलकीन करें। इमाम गज़ाली की जो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स हैं, उनकी जो एजुकेशनल थिंकिंग है, वो इसी हवाले से मज़हबी तालीमात से मुतासिर हैं। और इमाम गज़ाली वो फर्स्ट फ़िलासफ़र है एजुकेशन के अंदर मुस्लिम वर्ल्ड में जिन्होंने इल्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पसंदीदा अलूम, अलूम महमूद या डिज़ायरेबल नॉलेज, और नापसंदीदा या इल्म अलूम मज़मूम, अनडिज़ायरेबल नॉलेज। फिर डिज़ायरेबल नॉलेज की फिर 2 कैटेगरीज कहते हैं, डॉगमेटिक यानी फ़र्ज़ ऐन, और नॉन डॉगमेटिक फ़र्ज़ किफ़ाया। डॉगमेटिक वो अलूम है जिनका हासिल करना हर शख्स पर लाजमी है, और नॉन डॉगमेटिक ऐसे अलूम जो मुआशरे के अगर कुछ लोग हासिल कर लेंगे तो बाकी लोग अगर नहीं हासिल करेंगे तो मुआशरे के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। डॉगमेटिक नॉलेज की फिर वो 4 मज़ीद कैटेगरीज करते हैं, बेसिक, सब्सिडियरी, इंट्रोडक्टरी एंड सप्लीमेंट्री नॉलेज। बेसिक नॉलेज के अंदर कुरान का इल्म है, नबी पाक की सुन्नत का इल्म है, और नबी पाक के सहाबा की रिवायात को जानने का इल्म है। सब्सिडियरी नॉलेज, इसमें इल्म में ज़िमनी अलूम इसको हम कह सकते हैं। इसके अंदर वो तमाम अलूम शामिल हैं जिसके अंदर एक इंसान को अच्छे और बुरे, गलत या दुरुस्त की तमीज़ हो सके, या अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह की नाखुशी का उसको पता चल सके कि वो कौन से अलूम हैं, अब वो कौन सी काम हैं
जिनके साथ अल्लाह की रज़ा हासिल हो सकती है और कौन से वो काम है जिनसे बचना चाहिए, जिनसे अल्लाह नाखुश हो सकता है, ये जानना हर शख्स के लिए लाजमी है। ये डॉगमेटिक नॉलेज के अंदर आएगा। पहला बेसिक नॉलेज है, यानी कुरान, हदीस और सहाबा की रिवायात को जानना। उसके बाद है सब्सिडरी नॉलेज, जिसके अंदर अच्छाई और बुराई से बचने का इल्म है। थर्ड पॉइंट पे है इंट्रोडक्टरी नॉलेज। इसके अंदर डिक्शनरी और सिंटेक्स का इल्म है कुरान के बारे में। कुरान और सुन्नत की जो तालीमात हैं उनको समझना, उनके ज़ख़ीरा अल्फाज को समझना, ये इंट्रोडक्टरी नॉलेज के अंदर आ जाता है। यानी कुरान और हदीस की इबारत को समझना ये भी लाजमी है, यानी इंट्रोडक्टरी नॉलेज के अंदर तारफ़ी इल्म के अंदर आ जाएगा। और जो कुरान और हदीस की मज़ीद तफ़हीम है, उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशंस का इल्म है, इस्लामी फ़िक़्ह को जानने का इल्म है, अहादीस का इल्म है, ये चौथी कैटेगरी है डॉगमेटिक नॉलेज की। इसको सप्लीमेंट्री नॉलेज कहा जाता है। यानी डॉगमेटिक नॉलेज फ़र्ज़ ऐन वो अलूम जिनका जानना हर शख्स के लिए ज़रूरी है। डॉगमेटिक नॉलेज की मज़ीद 4 कैटेगरीज: बेसिक, सब्सिडियरी, इंट्रोडक्टरी एंड सप्लीमेंट्री नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट पे नॉन डॉगमेटिक नॉलेज है। नॉन डॉगमेटिक नॉलेज ऐसे अलूम जो मुआशरे के कुछ अफराद अगर हासिल कर लेंगे तो मुआशरे की उसमें फलाह का पहलू मौजूद होगा। अगर कोई उसको हासिल नहीं करेगा तो मुआशरे के लिए ये नुकसानदेह है। जैसा कि रियाजी के अलूम है, हिसाब किताब का इल्म है, दुनियावी मामलात के अलूम है, तिब का इल्म है, मेडिसिन का इल्म है, तो इमाम गज़ाली उसको नॉन डॉगमेटिक अलूम के अंदर कहता है। नॉन डॉगमेटिक नॉलेज यानी ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। दूसरी कैटेगरी जो इल्म की इमाम गज़ाली ने की है, पहली कैटेगरी तो हमने डिज़ायरेबल पढ़ ली, दूसरी है अनडिज़ायरेबल नॉलेज। ऐसे अलूम जो अलूम मज़मूम हैं, जिनको हासिल नहीं करना चाहिए, जो मना है, यानी ये नापसंदीदा अलूम हैं। जैसे कि जादू का इल्म है, ये नापसंदीदा इल्म है, या हाथ देखना यानी हाथों की लकीरों का जानने का इल्म है, स्लेट ऑफ हैंड है, इसका इल्म भी जो है वो अनडिज़ायरेबल नॉलेज के अंदर आएगा। एक और कैटेगरी है जो इमाम गज़ाली कहता है कि ऐसे कुछ अलूम हैं जो अगरचे डिज़ायरेबल या अनडिज़ायरेबल की कैटेगरी में तो नहीं आते, लेकिन वो लॉफुल जायज़ अलूम है, परमिसिबल नॉलेज है। जिस तरह के शायरी का इल्म है, पोएट्री है, लेकिन वो शायरी के अंदर भी ये कहता है कि वो गैर इखलाकी नहीं होनी चाहिए। या तारीख़ का इल्म है, तारीख़ को जानने का इल्म है, तो ये जायज़ अलूम के अंदर आता है, परमिसिबल नॉलेज के अंदर आता है। इमाम गज़ाली तालीम के मकासद इस्लाम की बुनियादी मकासद के साथ जोड़ता है कि तालीम का मकसद वही है जो इस्लामी तालीमात का मकसद है, जो इस्लाम का मकसद है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जानना, मुआशरे से ख़राबियों का ख़ात्मा करना और अच्छाइयों को फ़रोग़ करना। ये यानी जो इस्लामी अलूम हैं वही तालीम के अलूम होने चाहिए। यानी अच्छाई की तरवीज, अच्छाई और बुराई में तमीज़ करना और बुराई से बचना, ये तालीम के मकासद हैं। अब बात करते हैं निसाब की। करिकुलम के हवाले से इमाम गज़ाली कहता है कि तमाम किस्म के मज़ामीन जो मजहबी तालीम के हवाले से हैं या दुनियावी तालीम के हवाले से हैं, वो दोनों निसाब के अंदर शामिल होना चाहिए। इससे पहले वो कहता है कि एक साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यानी मजहबी कुतब के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और जो मजहबी थियोलॉजियन उस वक्त के हैं वो ऐसे अलूम को फ़रोग़ दे रहे हैं जिसके ज़रिए वो एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा तनकीद करते हैं। इमाम गज़ाली एकेडमिक और रिलीजियस सब्जेक्ट्स दोनों की इंक्लूजन के ऊपर बात करता है। वो कहता है कि ऐसे अलूम शामिल होने चाहिए जो इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वीविंग का इल्म है, एग्रीकल्चर है, टेलरिंग है, हेयर कटिंग है, यानी जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं इमाम गज़ाली उनकी बात करता है। रिलीजियस सब्जेक्ट्स के साथ साथ, मजहबी अलूम के साथ साथ वो दुनियावी अलूम की भी बात करता है, और दुनियावी अलूम के अंदर वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करता है, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। इमाम गज़ाली टीचर की किरदार के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। वो कहता है कि टीचर की ये जिम्मेदारी है कि जब वो क्लास के अंदर दाखिल हो रहा है तो वो पहले से सबक को तैयार करके आए, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो अपने मजमून के साथ इंसाफ नहीं करेगा।
एक टीचर को अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर मुकम्मल महारत हासिल होनी चाहिए और वो तमाम बेहतर तालीमी तरीक़ा कार से वाकिफ़ हो जिसके ज़रिए वो बच्चों को बेहतर तालीम दे सकता है। इमाम गज़ाली टीचर और स्टूडेंट के एक अच्छे रिलेशनशिप की बात करता है। टीचर को वो एज अफेक्शनेट एंड सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी के तौर पर देखता है। टीचर स्टूडेंट के साथ लव और सिंपैथी से पेश आए। वो तशद्दुद के ख़िलाफ़ है, ज़ोर ज़बरदस्ती के ख़िलाफ़ है, जिसके ज़रिए बच्चों के अंदर रिबिलियस एटीट्यूड पैदा हो, वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है। वो कहता है कि बच्चों को साथ टीचर को एक कंसिडरेट और अफेक्शनेट रिलेशनशिप रखना चाहिए। जिस तरह से हम मॉडर्न एजुकेशनिस्ट की बात करते हैं कि वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करते हैं, और हमने हॉरेस मैन या फ्रॉबिल की बात की है, मारिया मॉन्टेसरी की बात की है, तो आज से सैकड़ों साल पहले इमाम गज़ाली की टीचिंग फ़िलासफ़ीज़, टीचिंग थॉट्स स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के हवाले से मॉडर्न एजुकेशनिस्ट के साथ पैरेलल हैं। वो बच्चों के साथ वालिद के रिलेशन के तौर पर देखता है कि जिस तरह से वालिद बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आता है, टीचर को भी उसी तरह से शफ़क़त के साथ पेश आना चाहिए। इमाम गज़ाली वोमेन एजुकेशन के हवाले से कहते हैं कि औरतों को जो है ना वो बुनियादी तालीम दी जानी चाहिए, जिनके ज़रिए वो बच्चों की बेहतर नशोनुमा कर सकें, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेयरनेस के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ निभा सकें। अगरचे वो हायर एजुकेशन के हवाले से वो इतने ज़्यादा हामी नहीं हैं, और हायर एजुकेशन के हवाले से वो एरिस्टोटल और रोज़ो के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। इमाम गज़ाली हेल्थ और फिज़िकल एजुकेशन की भी हामी हैं। वो कहते हैं कि एक साउंड माइंड एक साउंड बॉडी के अंदर ही हो सकता है। अगर बच्चा फिज़िकली मजबूत होगा तो वो मेंटली भी मजबूत होगा, तो इसलिए वो फिज़िकल एजुकेशन के भी हामी हैं।